वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। चलिए आज मैं बताती हूँ कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त बच्चों की आत्माएं स्वर्ग जाती है या नरक। क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या नरक। वहाँ यमराज उनके साथ क्या करते हैं, उनकी आत्मा कितने दिन किन किन लोकों में रहेगी और कब कब दोबारा जन्म लेगी इत्यादि। ये सारे फैसले मनुष्य के कर्मों पर आधारित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति बच्चे की मृत्यु होती है तो उसके बारे में गरुड़ पुराण क्या कहता है। गरुड़ पुराण में इस बात का संकेत तो मिलता है कि आपका बहुत हद तक आपका कर्म ही यह तय करता है कि आप मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएंगे या नरक। लेकिन बच्चों, जिन्होंने अपना जीवन थोड़ा सा ही जिया है, जो कम उम्र के होने के कारण पाप पुण्य अथवा कर्म से अछूते होते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाए तो उन्हें स्वर्ग मिलता है या नरक। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। गरुड़ पुराण इस बारे में कहता है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें केवल स्वर्ग ही भेजा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन बच्चों की कम उम्र होने के कारण इनमें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। इस कारण इनके कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि इन कम उम्र को देखते हुए इन्हें स्वर्ग भेज दिया जाता है। अगर इन्होंने कोई गलती भी की होती है तो उन्हें भगवान माफ कर देते हैं। इन बच्चों को केवल स्वर्ग ही क्यों भेजा जाता है, इस बारे में एक कथा भी है जो इस प्रकार है। कथा के अनुसार कुछ बच्चों मृत्यु के पश्चात जब स्वर्ग द्वार पर पहुँचे तो उनके माता पिता की भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। जब भगवान विष्णु जी ने स्वर्ग लोक के द्वार पर आकर उन मृत बच्चों की आत्माओं को स्वर्ग लोक के अंदर आने की बात कही तो उन सब ने कहा कि वो सब केवल अपने माता पिता के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे। बच्चों के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि तुम सब अबोध बालक हो, इसलिए तुम लोगों के कर्मों का मूल्यांकन किए बिना ही तुम लोगों को स्वर्ग में प्रवेश मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे माता पिता बड़े और वयस्क हैं, इसलिए उन्हें उनके कर्मों का मूल्यांकन कर उन्हें स्वर्ग अथवा नरक भेज दिया जाएगा। विष्णु जी की बात सुन बच्चों की आत्माओं ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें भी वहीं भेज दिया जाए जहां उनके माता पिता को भेजा जाएगा, चाहे वह स्वर्ग हो या नरक। बच्चों का माता पिता के प्रति स्नेह देख भगवान विष्णु ने सभी बच्चों के साथ माता पिता के बुरे कर्मों को माफ कर और उन्हें भी बच्चों के साथ स्वर्ग लोक भेज दिया गया। कहानी समाप्त होती है।